Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Myself Dr. Rajan Kumar Srivastava. Once again I am here with a new video. You know I have given you several videos and you have given me so much appreciation. Thanks for that. So let's here see what is the topic of the day. Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here we shall study very important chapter in English grammar, determiners. एक्चुअली डिटरमिनर्स को हिंदी में निर्धारक कहते हैं और डिटरमिनर्स होता क्या है, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं, डिटरमिनर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव सी होते हैं, यानी कि विशेषण होते हैं, जो आप पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट डिफिनेशन आई विल टेल यू हियर, अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। ये डिफिनेशन है जो इजी वे में है, आपको सरलता से इजी वे में लर्न हो सकता है। और इसको हिंदी में अगर हम परिभाषित करें तो होगा कि निर्धारक शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त शब्द जो संज्ञा की प्रयोग विधि को निर्धारित करता है। निर्धारक शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त शब्द जो संज्ञा की प्रयोग विधि को निर्धारित करता है। हियर आई विल टेल यू, फर्स्ट इज हियर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो आप ए एन द स्टडी करते हैं, आप जानते हैं कि ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाता है और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। तो ए और एन इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं होता है। जैसे ए बॉय, ए गर्ल, कौन है लड़का है पता नहीं, एन ऑरेंज पता नहीं। लेकिन अगर द बॉय लिखा है तो मतलब स्पेसिफाई नहीं कि किसी विशेष हम लड़के की बात करते हैं। द कार, द मैन, यानी कि किसी स्पेशल पर्टिकुलर पर्सन को हम इंडिकेट करते हैं, इसलिए वहाँ पर द होता है। और इसका यूज आप जानते हैं, इसमें वावेल और कॉन्सोनेंट की भी बात आती है। तो वावेल की जब बात आती है तो आप जानते हैं एन करते हैं, जैसे कोई वर्ड हो तो वहाँ पर एन ऑरेंज होता है। लेकिन ये भी ध्यान देना होता है कि कोई जो नहीं है कि स्पेलिंग से ही जो स्टार्ट हो वावेल, वो वावेल में एन ही हो। कभी कभी होता है यूनिवर्सिटी, तो यू तो स्टार्ट हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटी जब आप बोलते हैं तो यू निकल रहा है, वाई यू, इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट में चला गया, तो वो एन यूनिवर्सिटी नहीं आ यूनिवर्सिटी होता है। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे यूनिकॉर्न, तो यू से स्टार्ट होता है, लेकिन आप यूनिकॉर्न कर रहे हैं, यानी कि वाई यू, ओ भी हो गया यू से, यानी कि सेंस वहाँ भी क्या होगा, कॉन्सोनेंट की तरह हुआ, इसलिए आ यूनिकॉर्न होता है। लेकिन जब आप अम्ब्रेला बोलते हैं तो वहाँ पर यू तो आया, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो था वो भी वावेल में आया, अम्ब्रेला नहीं आ आया, इसलिए यहाँ पर आप एन लगा देते हैं। और द तो आप जानते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन के पहले कुछ खास जो चीज़ें होती हैं, जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, क्लासिक्स बुक्स होते हैं, रिवर होता है, माउंटेन होते हैं, उनके पहले सब आता है। द गीता, द भगवद गीता, द रामायण, द हिमालय, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो आर्टिकल्स वाला समझ गए आप। अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का अर्थ आप जानते हैं, इसमें मात्रा की बात आती है, जैसे कि 1, 2, 3 एक्सेट्रा, 1, 2, 3 या और भी चीज़ें, जितने भी कार्डिनल नंबर्स आते हैं। आल मतलब जैसे इनडिफिनिट जैसी चीज़, आल मतलब आल बॉयज़ जैसे है, सभी लड़के। अब पता तो नहीं है कितने, आल में पता नहीं कितनी संख्या है। जैसे सम बॉयज़, कुछ लड़के, अब पता तो संख्या है नहीं। तो ये सब जो होते हैं कार्डिनल नंबर्स में आ जाते हैं। सेवरल बहुत, सेवरल गर्ल्स, पता नहीं कितने हैं। एनी बुक, कोई पुस्तक, अब पता नहीं किस पुस्तक की बात हो रही है। मच जो होता है वो क्वांटिटी के लिए होता है, जैसे मच वाटर हो सकता है, लेकिन ये काउंटेबल की बात आती है। जैसे जब काउंटेबल कोई चीज़ होगा जिसको आप काउंट कर सकते हैं, तब तो वहाँ पर मच नहीं होता है, क्योंकि आप संख्या गिन लेते हैं तो मेनी हो सकता है। लेकिन अगर संख्या आप गिन नहीं सकते हैं, वो क्वांटिटी को ही शो करता है, तब मच होता है। और वही चीज़ लिटिल में भी होता है, लिटिल क्वांटिटी को बताता है, जबकि फ्यू जो होता है
वो संख्या है, वो नंबर को बताता है। तो मच क्वांटिटी को शो करेगा और मेनी नंबर को शो करता है, संख्या को शो करता है। जिसमें आप फ्यू पढ़ते हैं, आ फ्यू पढ़ते हैं, दा फ्यू पढ़ते हैं। तो फ्यू का मतलब नथिंग से मतलब है, मतलब कोई संख्या नहीं, ना के बराबर। और आ फ्यू का मतलब कुछ संख्या है, थोड़ा बहुत चलेगा। और दा फ्यू का मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है वो पूरी संख्या है, कंप्लीट, उसको दा फ्यू सेंस में कर, ये नंबर के लिए होता है। और वैसे ही लिटिल का होता है। लिटिल का मतलब जैसे कि ना के बराबर, देयर इज लिटिल वाटर इन द बकेट, मतलब बाल्टी में पानी क्या है, ना के बराबर है, मतलब जितनी आप अपेक्षा कर रहे हैं, जितना आपको चाहिए उससे भी कम है, यानी कि ना के बराबर वो संख्या है, नथिंग के बराबर है। लेकिन देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बकेट, इसका मतलब उसमें पर्याप्त पानी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा है, ये आ लिटिल का सेंस होता है। और द लिटिल वाटर आई हैड इन कैटल आई यूज्ड, जितना यानी कि पानी मैंने जो कैटल में रखा था थोड़ा सा, वो चाहे थोड़ा सा ही था, मतलब यानी कि पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा पानी मैंने क्या किया, यूज़ कर लिया, ये सेंस होता है। और नो का मतलब नहीं, यानी कि निगेटिव सेंस के लिए होता, आप जानते हैं। इनफ का मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त, यानी कि आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, ये एसेट्रा, बाकी अन्य चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट ऐसे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो बांट दिया जाए अलग अलग करके, जैसे ईच है, एवरी है। तो लिमिट संख्या अगर पता होती है तो ईच होता है, और जब पूरी होल कम्युनिटी को शो करता है ये, तो एवरी होता है। जैसे कि हर कोई अपने मातृभूमि से, अपनी माँ बाप से प्रेम करता है, तो एवरी वन लव्स हिज पेरेंट्स, एवरी वन लव्स हिज मदरलैंड। लेकिन अगर हम ये कहें कि स्कूल में प्रत्येक बच्चे को प्राइज़ मिला, तो ये नहीं कहेंगे प्रत्येक, मतलब यहाँ पर एवरी बॉय नहीं कहेंगे, एवरी स्टूडेंट्स, यहाँ ईच, क्योंकि वहाँ पर कुछ संख्या की बात हम कर रहे हैं कि क्लास के प्रत्येक बच्चे प्राइज़ पाए, तो ईच बॉय वाज अवॉर्डेड। एवरी मैन डाइज होगा, हर कोई व्यक्ति मरता है, ये नहीं कि ईच मैन डाइज, क्योंकि यहाँ पर सीमित की बात नहीं होती है, यहाँ पूरी कम्युनिटी को शो किया जाता है, इसलिए एवरी होता है। ऐसे ही बोथ मीन्स होता दोनों, तो इस होता मतलब बोथ का मतलब दोनों, यानी कि इसमें दोनों चीज़ छिपा हुआ है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, जैसे बोथ राम एंड श्याम आर, ये बोथ का होता है। नाइदर पेन, जैसे नाइदर का यूज आ गया तो नाइदर पेन, आइदर बॉय, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे ईच हो, चाहे एवरी हो, चाहे नाइदर हो और चाहे आइदर हो। हाँ, बोथ के साथ हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बोथ जो यूज करता है वो दो लोगों को शो करता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। आप जानते हैं ये प्रश्नवाचक विशेषण के रूप में होता है। इसमें व्हिच आता है, व्हाट आता है, हुज आता है। इसके बाद जस्ट नाउन कोई लगा रहेगा, जैसे व्हिच बुक, कौन सी पुस्तक, व्हाट मैटर, कौन सा मामला, हुज कॉपी, किसकी कॉपी है। इस तरह से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज हम लोग करते हैं। और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संकेतवाचक विशेषण होता है, जिससे संकेत किया जाता है, जिससे दिस पेन, यह पेन, तो पेन की विशेषता क्या है, दिस, ये पर्टिकुलर एडजेक्टिव का काम किया। और ऐसे ही दैट बॉय, वह लड़का, यानी कि दूर से आप संकेत कर रहे हैं। दिस पेन, ये नज़दीक से आप नियर वाला कर रहे हैं, तो एक नियर वाला हो गया जो दिस से हो गया, जो दूर वाला फॉरवर्ड वाला हो गया वो दैट से हो गया। और जब इसी को प्लूरल में जाते हैं तो दीज कर देते हैं, दीज पेन्स, ये सब पेन, दोज बॉयज़, वो लड़के, यानी कि वो सब लड़के। तो दिस और दीज ये दोनों नियर के लिए होगा, और दैट और दोज ये दोनों फार यानी कि डिस्टेंस के लिए होगा। बस अंतर क्या है कि दिस और दैट सिंगुलर के लिए होता है और दीज और दोज प्लूरल के लिए होता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव का मतलब होता है ओन, खुद का, स्वयं का। जिसमें आता है दिस, जैसे कहते नहीं माई बुक, इसमें भी आपको मिलेगा उसके बाद कोई ना कोई नाउन मिलेगा, जैसे माई फादर, माई बुक, माई पेन, माई स्कूल। तो उसके बाद देखिए तो तुरंत नाउन आ रहा है, उस नाउन के पहले उसको जो बता रहा है वो उसका विशेषण हुआ। तो माई बुक, तो बुक नाउन हो गया, तो बुक मतलब किसकी पुस्तक, मेरी पुस्तक, तो माई क्या हुआ, वो एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही योर बुक, हिज बुक, हर फादर, हिज मदर, देयर सन, आवर स्कूल। इस प्रकार से जो होता है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होता है। इसके अलावा कुछ नाउन एंड नाउन फ्रेजेस इन द पॉजिटिव केस में होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे पास्ट ऑफ अपने लगा देते हैं कि रमन्स फादर, लेडीज अम्ब्रेला, ये सब जो होते हैं ये नाउन एंड नाउन फ्रेजेस की तरह भी यूज किए जाते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल प्रॉपरली द चैप्टर डिटरमिनर्स। इफ़ यू लाइक, प्लीज़
like my video, please subscribe my channel and share it